रामचंद्र भगवान की, बागेश्वर धाम की, जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू, हम सब हिंदू। जो आज पदयात्रा में आए हैं एक ही दिन में थक गए हो का? नहीं थके। कल सुबह 7 बजे फिर चलना है, याद है? हाँ, कल सुबह 7 बजे हम लोगों को फिर निकलना है और 11 बजे तक चलकर 2-2.5 घंटे कल दोपहर में विश्राम करेंगे। फिर शाम को 2 बजे से फिर चलेंगे और लगभग 7 बजे के पहले छतरपुर के पेप्टिक सिटी में हम सब पहुंचेंगे। आज सबने खूब उत्साह के साथ एक छलांग में 12 बजे से 6 बजे तक 15 किलोमीटर से ज्यादा की पदयात्रा की है। हम आप लोगों को धन्यवाद दे रहे हैं। आज पूरे देश में अपनी पदयात्रा की चर्चा हो रही है और चर्चा तो हो रही, लाइव डिबेटें बैठी हैं। अभी हम अभी मीडिया की ही डिबेट करके आए हैं। एक कोई मौलाना साहब ने अभी अभी बयान दिया है कि बाबा की यात्रा को बंद करवाओ। तो हमने अभी नीतेंद्र जी को कहा है कि जो चेले अपनन ने रोक दिए थे, अब रजिस्ट्रेशन और खोल दो, और जिनको नहीं बुलाया था उन्हें और बुला लो। उन्होंने कहा कि यात्रा को बंद करो, अब हम डबल करके मानेंगे उनकी ठटरी। हम उनके खिलाफ नहीं है, पर ये यात्रा किसी भी मजहब के खिलाफ नहीं, सबको एक करने के लिए है। हम एक रहेंगे तो ही भारत भव्य होगा। जातियों में बट जाएंगे, हम लोगों की आपस में लड़ने में अंगड़े पिछड़े, ये ठाकुर, ये ब्राह्मण, ये क्षत्रिय, ये वैश्य, ये शूद्र, इसी सब में हम सब अपनी एनर्जी को खत्म करते हैं। हमें हर हाल में हर सनातनियों को अब सड़क पर दिखना होगा और उन्हें मुंह तोड़ जवाब देना होगा। और यहीं पर अभी भी शपथ लेते हैं, कदारी वाले भी शपथ लो, बाकी आप सब लोग भी दोनों हाथ उठाओ, कहो हम सब हिंदू एक हैं, जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू, हम सब हिंदू। पहला वचन लेना है, आज से हम एक रहेंगे, आज से हम एक रहेंगे। दूसरा वचन लेना है, जीवन भर मरते दम तक स्वयं और अपने परिवारजनों को सनातन संस्कृति से जोड़े रहेंगे, कभी भी धर्मांतरण नहीं करेंगे। हम वचन देते हैं, हम वचन लेते हैं, हम वचन लेते हैं। तीसरा वचन लो, हम अपने परिवारजनों को, आने वाली पीढ़ियों को या वर्तमान पीढ़ी को सनातन वैदिक शिक्षा के लिए जागरूक करेंगे, करेंगे, वचन देते हैं। चौथा वचन, हिंदू होकर के हिंदुओं का सपोर्ट करेंगे और हिंदुओं को आर्थिक मजबूत करेंगे, हिंदू होकर हिंदू का और हिंदुओं को आर्थिक मजबूत करेंगे। पांचवा वचन और दोगे? पूछो कौन सा? शनिवार अथवा मंगलवार को आसपास के मंदिरों में जाना प्रारंभ करेंगे। और छठवां वचन दोगे? हाथ उठाओ, कौन सा? स्वयं एवं परिवार के सदस्यों को, स्वयं एवं परिवार के सदस्यों को नशा व्यसन में नहीं पड़ने देंगे। हम वचन देते हैं, हमको 7वां और अंतिम वचन चाहिए। दे रहे हो? गाय, गंगा, गीता, गायत्री, गुरु, गौरी, इन सब का सम्मान करेंगे, इनकी
रक्षा करेंगे, हमारे सनातन धर्म पर जो भी उंगली उठाएगा हम पुरजोर तरीके से उसका विरोध करेंगे। पक्का? आप अपने लिए ताली बजा लो। धन्यवाद आपको। एक अद्भुत बात यह है, इस पदयात्रा में केवल भारत के कोने कोने के लोग नहीं हैं, नेपाल से भी हिंदू आए हुए हैं। जरा नेपाल वालों 3 लोग 4 लोग मंच पे आओ। ये नेपाल का ध्वज लेकर कितने हजार लोग आए हैं नेपाल से? ओ, कितने लोग आए हैं नेपाल से बाबा? 1000 से 1200 हिंदू नेपाल से आए हुए हैं। ताली बजाकर इनका स्वागत करो, जोरदार ताली बजाकर धन्यवाद दो। ये उनके मुंह पर तमाचा है जो भारत में रह करके भी हिंदुत्व के लिए आवाज नहीं उठा पाते, पर ये लोग नेपाल से चल करके इस पदयात्रा में सम्मिलित हुए हैं। नेपाल आमा को, आमा बुआ को। अच्छा, अपनी इस पदयात्रा में सीताराम बहना खुश रहो। आबू धाबी दुबई से भी चलकर हमारे बड़े ही प्रिय रवि जी भी आए हुए हैं। इनका भी जोरदार ताली बजा करके स्वागत करो। ये भी विदेश से आए हैं और केवल इसी पदयात्रा के लिए। तो ये हम सब छतरपुर, बुंदेलखंड, मध्य प्रदेश और भारत के हिंदुओं का सौभाग्य है कि केवल इस जात पात को मिटाने के लिए इस क्रांति यात्रा में भारत के लोग ही नहीं अपितु विदेशों के लोग भी सम्मिलित हो रहे हैं। बोलो जय सिया राम, जोर से बोलो। एक बिल्ली थी हमारे गांव में, बड़ी खतरनाक। एक दिन एक कुत्ता पीछे लग गया। अक्सर लग ही जाते हैं कुत्ते पीछे। तो कुत्ता पीछे लग गया तो बिल्ली भागी, पर मैदान बड़ा था, पकड़ा जाना संभव था। तो बिल्ली ने विचार किया कि कुत्ता हमें पकड़ नहीं पाएगा। किसी ने पूछा कैसे? उसने आंखें बंद कर ली। बोले अब दिख ही नहीं रहा है तो कुत्ता कैसे पकड़ पाएगा। लेकिन 2 मिनट में वो जो है चाउमीन जैसी कुत्ता के मुंह में पहुंच गई। जब मिक्सचर मशीन जैसी जाने लगी अंदर, तब बिल्ली को पता लगा कि आंखें हमारी बंद थीं, कुत्ता की तो खुली थी। तो कई बार हम लोग यही विचार करते हैं कि कोई नहीं देख रहा है, हम अकेले हैं और हम पाप कर देते हैं। लेकिन सच ये है, कोई नहीं देख रहा है, लेकिन उस समय परमात्मा तो देख रहा है। अंगूर के बारे में जानते हो? अंगूर खाते हो? अंगूर अगर गुच्छा में रहता है तो महंगा बिकता है, गुच्छा से टूट जाता है तो सस्ता बिकता है। उसी प्रकार हम सब अगर इकट्ठे रहेंगे तो महंगे रहेंगे, अगर टूट जाएंगे तो सस्ते बिक जाएंगे। इसलिए हम लोगों को इकट्ठा रहना है, मुस्कुराते हुए। और हाँ, आजकल तो तुम लोग जो जिंदगी जीते हो वो रील की जिंदगी जीते हो, और रील की जिंदगी में रियल की जिंदगी खोजना बड़ा कठिन हो गया है। तो हम यही आपको कहेंगे, रियल का जीवन जियो। लेकिन अभी वर्तमान में ऐसा समय है कि अगर अभी हम लोग सड़कों पर नहीं निकलेंगे तो कभी भी ये शोभा यात्रा नहीं है, न किसी को डराने के लिए है, न हमको किसी को धमकी देनी है, न किसी पे तलवारें चलानी है। हमको तो विचारों से लड़ना है, विचारवान बनना है, तर्कवान बनना है, विवेकवान बनना है। किसी को भी धमकी नहीं देनी है। हम लोगों को तो आपस में जात पात को मिटाकर, छुआछूत को मिटाकर, भेदभाव को मिटाकर हिंदू एकता का परचम लहराना है। भगवान को, और कल भगवान ध्वज सम्मान सहित लेकर के कुछ माताएं हम देख रहे थे दिन भर से, बिचारी चरणों में कुछ नहीं पहने। हमको गांव की, हमको 2-3 माताजी हमें मिली, उनने पानी ही नहीं पिया दिन भर पदयात्रा के लिए।
ऐसे ही चलती रही। एक यहाँ बैठे हैं, अच्छा वो जो सामने बैठे उन्हें दिखाई नहीं दे, ओ बिटवा हो, खड़ा हुई जा, खड़ा हो जा बाबा। इस बच्चे को दिखाई नहीं देता है, हमने तो रोका कि तुम मत आओ। जरा इसका हाथ पकड़ के यहाँ आगे तक लाना, कोई हाथ पकड़ के इनको अंदर करो। बेबी बहुत खतरनाक है। अब इतने से पता लगा लो जिसका गुरु हम हैं तो चेला कैसे होंगे। हाँ यही है ना वो। अरे इनको तुम लोग खूब जानते हो, ये टीवी में भी वायरल है। ये हमारे जन्मदिन पे माइक लेके कह रहे थे गुरुजी तुम्हारी उम्र हमें लग जाए। हाँ, बड़ा उल्टा बोल दिया था, बाहरी टीवी पे हमें पूछा गया, दिल्ली तक में पूछा गया। हाँ ये वही है। अच्छा इनको दिखाई नहीं देता है, हमने तो रोका कि तुम जाओ मत, लेकिन धन्य है हिंदुओं को समर्पण, आप लोगों के समर्पण को हम धन्य देते। कुछ बच्चे मिले हमें, हमारे चेला मिले बिलासपुर के, 9 दिन की नौकरी की छुट्टी लेकर के आ गए, नौकरी की छुट्टी लेकर आ गए, नौकरी छोड़ के आ गए। रवि जी तो जॉब करते हैं आबू धाबी में। सीताराम का हाल हो, कुछ खा पी लिए हो? अरे गिरना पड़ी हो। और तो आ जाओ इधर हमारे पास आओ, कल्याण हो तुम्हारा। बस बस जी हैं, बस बस ठीक है ठीक है, हम ऊपर करें पाँव, ठंड लग रही हमें। माइक आइक लेने। हाँ हेलो, मुंह उस तरफ कर लो, ऐसे घूम जाओ और राउंड कर लो। क्या बोलना है? गुरुजी हाँ हम तो ये बोलना चाहते हैं हाँ कि जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। तो गुरुजी हाँ जब से हमने सुना है कि आपने भारत हिंदू राष्ट्र का वो दिया है, तो जब से हम भी सोच रहे थे गुरुजी के हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान भारत हिंदू राष्ट्र कब बनाएंगे। आज वो समय आया, तो 21 नवंबर से 29 नवंबर तक कृपा अगर गुरुजी आपकी और बागेश्वर बालाजी की बनी रही तो हम आपके साथ ही रहेंगे। वाह। एक मौलाना कह रहा है कि बाबा की यात्रा को बंद कर दो। नहीं गुरुजी, और बढ़ाई जाएगी यात्रा। कैसे बढ़ेगी? वो तो कह रहा है बंद कर दो बाबा की यात्रा को और बाबा को। नहीं 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 गुरुजी, अगर हम जेल चलेगा तो तुम कहाँ जाओगे? घर नहीं जाएंगे गुरुजी, हम पहले तो हम जाएंगे जेल। बहुत प्यारे हैं, बहुत अच्छे हैं। चलो तुमने भोजन कर लिया? हाँ गुरुजी। क्या खाया? आज पूरी और सब्जी और खिचड़ी मिली थी गुरुजी। गजब हो। अब का विचार है? अब कुछ नहीं है गुरुजी। आज हमारी उम्र तो नहीं चाहिए तुम्हें? नहीं गुरुजी, हमारी उम्र आपके लिए लग जाए गुरुजी। आज बड़े सुधर गए, क्या बात है। चलो ठीक है, बैठो सो लियो, तो सुबह जल्दी चल रहा है 7 बजे। जी गुरु। ठीक, हम ये तो ठीक है, बड़ा प्यारा है। हम इनको इसलिए मंच पे बुलाए कि उन 2 आंखों वालों को सोचना चाहिए, जब इन लोगों के अंदर इतना अध्यात्म है, 2 आंखों वालों के अंदर कब अध्यात्म आएगा। भारत हिंदू राष्ट्र की, परम पूज्य गुरुदेव भगवान की, बागेश्वर बालाजी सरकार की, अपने अपने मताई बाप की। जय श्री राम। जात पात की करो विदाई, जात पात की करो विदाई। सत्य सनातन धर्म भारत हिंदू राष्ट्र की। जय श्री राम।